आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे अबाउट इंडिया का स्टॉक एनालिसिस। पहले हम इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या ये सही टाइम है अबाउट इंडिया को बाई करने का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो पहले दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि अबाउट इंडिया और अबाउट इन इंडिया दो अलग चीजें हैं। अबाउट इंडिया लिमिटेड एक सेपरेट फार्मा कंपनी है और वहीं अगर हम अबाउट इन इंडिया की बात करें यानी कि अबाउट ये ग्लोबल कंपनी है, इसका इंडिया में क्या प्रेजेंस है, तो वो सिर्फ अबाउट इंडिया लिमिटेड से प्रेजेंट नहीं है। अबाउट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड करके है, अबाउट डायबिटीज, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट डायग्नोस्टिक और अबाउट वास्कुलर, ये सेपरेट कंपनीज है दोस्तों। और इनमें अलग अलग, अगर हम अबाउट इंडिया लिमिटेड की बात करें दोस्तों तो वो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट को कैटर करती है, जबकि बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं उनके लिए अबाउट ने अलग अलग कंपनीज बना रखी है जो लिस्टेड नहीं है दोस्तों। अगर हम ग्लोबल न्यूट्रिशन ब्रांड्स की बात करें जैसे कि सिमिलैक है, पीडियालाइट है, पीडियाश्योर है, एंश्योर है, ग्लूकोर्ना है, जुवेन है, जोन परफेक्ट है, तो ये काफी सारे ब्रांड्स है दोस्तों जो हम ऑलरेडी मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं और ये अबाउट कंपनी के हैं। लेकिन दोस्तों ये एक सेपरेट कंपनी है जैसा हमने डिस्कस किया, जो कि है अबाउट न्यूट्रिशन और अबाउट हेल्थ केयर, ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों ये सब। और ये अगर हम इन प्रोडक्ट्स को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं अबाउट इंडिया में तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अबाउट इंडिया टिपिकली फार्मा कंपनी है और फार्मा के इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं में ये। अब अगर हम फार्मा इंडस्ट्री को मोटे तौर पे समझे तो फार्मा इंडस्ट्री दो तरीके की कंपनीज है इसमें। एक है एपीआई और बल्क ड्रग, यानी कि ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक जेनरिक भी हो सकती है और ब्रांडेड भी हो सकती है। इसमें अगर हम लार्ज प्लेयर की बात करें तो एक डीवीस लैब है जो एपीआई बनाती है। और वहीं अगर हम फॉर्मुलेशंस की बात करें तो हमारे अबाउट इंडिया लिमिटेड इस सेक्टर को कैटर करती है, फॉर्मुलेशंस, यानी कि ये एपीआई जो होता है दोस्तों उसके साथ बहुत सारे फॉर्मुलेशंस भी चाहिए होते हैं जिससे कि वो एपीआई अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और बॉडी में इफेक्टिवली काम कर सके। तो मेन कंपोनेंट जो होता है एक दवाई का वो एपीआई ही होता है, लेकिन उसके साथ फॉर्मुलेशंस डाल के उसको अच्छे से ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके इसको लॉन्च किया जाता है। तो अबाउट इंडिया लिमिटेड इस सेक्टर को कैटर कर। और चीजों की बात करें दोस्तों अबाउट इंडिया लिमिटेड की, तो अबाउट इंडिया लिमिटेड के दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, एक वर्ना इन गोवा जिससे मेजर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक बद्दी में हिमाचल प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 50 to 60% इंडिया के। आर एन डी की बात करें दोस्तों तो अबाउट इंडिया लिमिटेड आर एन डी पे लगभग ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्ट करती है, क्योंकि इसकी एक ग्लोबल पेरेंट कंपनी है। जो अबाउट ग्लोबल जो कंपनी है वो आर एन डी पे काफी फोकस करती है और आर एन डी से नए नए प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करती है और ऐसे प्रोडक्ट्स को वो इंडिया में अबाउट इंडिया के थ्रू लॉन्च करती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों तो अबाउट इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है ग्लोबल लेवल पे, वो आर एन डी में जो भी इन्वेस्ट करती है उसके वजह से अबाउट इंडिया को कुछ भी रेवेन्यू शेयर नहीं करना पड़ता है, यानी कि इसको आर एन डी का कॉस्ट नहीं पड़ता है और नए प्रोडक्ट्स जो ग्लोबल पेरेंट कंपनी आइडेंटिफाई करती है, रिसर्च करके निकालती है, वो यहाँ पे इंडिया में बिल्कुल फ्री में लॉन्च हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है दोस्तों जो अबाउट इंडिया के पास है। एक और चीज की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन फार्मेसी और ऑनलाइन कंसल्टेशन। दोस्तों अगर हम बात करें 1mg या फिर नेटमेड्स और इस तरह की काफी सारी ऑनलाइन फार्मेसी खुल गई है। और अगर कंसल्टेशन की बात करें जैसे कि प्रैक्टो है, जिससे हम डॉक्टर्स से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें काफी रिसेंट टाइम में चेंज हो रही है और इसका बेनिफिट ब्रांडेड कंपनीज लाइक अबाउट इंडिया को मिलता है, क्योंकि इन इन ई फार्मेसी के वजह से अबाउट इंडिया को रूरल पेनिट्रेशन और टायर 3 टायर 4 सिटीज जहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर नहीं है वहां तक भी ये पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से लोकल प्लेयर्स के ऊपर अबाउट इंडिया का एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में लोगों की तरक्की होगी, लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास मूव करेंगे, तो वो ऑब्वियसली लोकल ब्रांड्स की जगह अबाउट इंडिया जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफी बेटर होती है दोस्तों। एक और चीज मैं आपको बताऊं तो अबाउट इंडिया कम्प्लीटली इंडिया फोकस्ड है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट में बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है। अगर हम देखें तो लास्ट 6 ईयर्स से फार्मा इंडस्ट्री जो अच्छा नहीं कर रही है, उसका मेजर रीजन ये है कि इंडिया का मेजर रेवेन्यू फार्मा इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट से आता है यूएस को स्पेशली, जबकि अबाउट इंडिया हुआ, सैनोफी इंडिया हुआ, एस्ट्राजेनेका हुआ, फाइजर हुआ, ये ये ग्लोबल कंपनीज है दोस्तों जिसने इंडिया में अपनी एक यूनिट लॉन्च करी है और ये बिल्कुल इंडियन मार्केट को कैटर करते हैं। और इस वजह से अगर हम चाहें तो
इस तरह की कंपनीज अबाउट इंडिया, फाइजर, सैनोफी इंडिया, इनको हम एफएमसीजी कंपनीज की तरह देख सकते हैं जो प्योरली इंडियन मार्केट को कैटर कर रही है। और जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, लोगों का स्पेंडिंग नेचर बढ़ेगा, तो फार्मा में लोकल कंपनीज से ये मूव करके इस तरह की ब्रांडेड कंपनीज के दवाइयाँ लेना प्रेफर करेंगे दोस्तों। और इसी वजह फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो 10 to 12% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है दोस्तों विद इन डोमेस्टिक मार्केट फार्मा इंडस्ट्री में। अबाउट इंडिया एक सेपरेट कंपनी है, और अबाउट हेल्थ केयर, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट डायग्नोस्टिक्स, ये सारी सेपरेट कंपनी है दोस्तों। अबाउट वास्कुलर, ये सेपरेट कंपनीज है दोस्तों, इसलिए हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स बाकी कंपनीज के वो देख के हमें अबाउट इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर हम देखें तो अबाउट इंडिया को एक तरीके से यहाँ पे काइंड ऑफ अ पेरेंट कंपनी की तरह ही दर्शाया गया है। और वेबसाइट में अगर हम देखें तो, और इसको एक इंटरेस्टिंग चीज अगर देखूँ तो अबाउट हेल्थ केयर, जिसके प्रोडक्ट्स हम यूज भी करते हैं, और तो उसको भी मैंने अगर गूगल पे सर्च किया तो मेरे को अबाउट इंडिया की ही पहली वेबसाइट मिली, कि जो कि क्लियरली दर्शाता है कि अबाउट लेबोरेटरीज जो ग्लोबल कंपनी है, वो इंडिया में जो कंपनी के थ्रू अपना मार्केटिंग और एक फेस वैल्यू दिखाना चाह रही है, वो अबाउट इंडिया के थ्रू ही दिखाना चाह रही है, ना कि कोई और। हम अबाउट इंडिया के खुद के प्रोडक्ट्स अगर देखें फार्मास्यूटिकल सेक्टर के, तो काफी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और कमिंग डेज में अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये और भी लाएगी अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स में से। तो ये अपना बिजनेस रुकने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी अबाउट लैब जो ग्लोबल कंपनी है, वो काफी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च करी है, और जब भी उनको लगेगा कि इंडिया में और नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे ग्रोथ के लिए, तो वो रुकने वाली नहीं है, वो नए प्रोडक्ट्स लाती रहेगी दोस्तों। तो अगले 10 साल तक अबाउट इंडिया में मुझे तो बिल्कुल सॉलिड स्कोप लगता है दोस्तों। हेल्थ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेटाबॉलिक्स, कंज्यूमर हेल्थ, वैक्सीन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सबसे मेजर फोकस है इनका। और इसमें भी अगर हम बात करें तो हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में ये भी देखेंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वुमेन हेल्थ, ये इनका सबसे ज्यादा फोकस्ड वाला एरिया होता है। और एडल्ट वैक्सीन दोस्तों, इसमें भी अबाउट इंडिया का काफी फोकस रहता है, और ये काफी सारे इस सेक्टर के प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर भी है इंडिया में। अब इनके अगर हम ब्रांड्स देखें दोस्तों, तो इनके ये जो ब्रांड्स है, कोलस्पा, क्रेयॉन, क्रेमाफिन, दुफोस्टोन, दुफेलैक, इन्फ्लूवैक इनका वैक्सीन है दोस्तों इन्फ्लुएंजा के लिए, गैनाटोरी, प्रोथेदियन, थायरोनॉम, वर्टिन, ये इनके इनके सबसे लीडिंग ब्रांड्स है दोस्तों। इसमें ये मार्केट लीडर है, और आप समझ रहे हो रैंक 1 और रैंक 2 मोस्ट ऑफ द इनके प्रोडक्ट्स में ये 20 to 60% के बीच का मार्केट शेयर है इनका इन प्रोडक्ट्स में दोस्तों इंडिया में। और ओवर 10,000 फार्मा कंपनीज के बीच में ये मार्केट लीडर होना, और 20 to 60% का मार्केट शेयर ऑलरेडी होना, और इतने सारे इनके ग्लोबल प्रोडक्ट्स है जिसको ये फ्यूचर में और भी लाने वाली है, तो स्कोप बहुत है दोस्तों। और अगर हम और और ये कुछ ब्रांड्स देखें, डाइजीन है, एंट्रोशील्ड है, लाइब्रेक्स है, यूडलिव है, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लास्ट 3 से 5 साल में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम पगार लेवल पे बात करें तो अराउंड 25% के CAGR ग्रोथ रहे हैं इनके इन ब्रांड्स में। तो स्कोप बहुत है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है, इसी वजह से स्टॉक इतनी रैली भी दिखाया है लास्ट कुछ साल में। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लॉन्च दिस ईयर, तो काफी सारे प्रोडक्ट्स इन लोगों ने लॉन्च भी किए हैं दोस्तों। जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वुमेन फोकस्ड प्रोडक्ट्स और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसके काफी सारे आ रहे हैं। बिजनेस तो समझ लिया दोस्तों, अब हम इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो मार्केट मार्केट कैप इसका 30,000 के ऊपर है, यानी एक ये लार्ज कैप कंपनी है। पीई 46 के अराउंड है, बुक वैल्यू 1065 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो 14 के अराउंड है। ये थोड़ा सा महंगा मानूंगा मैं दोस्तों। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर डेट टू इक्विटी 0.07 है और इंटरेस्ट कवरेज 64.6 है, तो देख सकते हैं दोस्तों डेट ना के बराबर है, और इसका इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत अच्छा है। प्राइस की बात करें दोस्तों, तो लास्ट कुछ साल में इसने काफी अच्छी रैली करी है, और उसका मेजर रीजन ये है कि दोस्तों जैसे मैंने समझाया कि फार्मा में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, और अबाउट इंडिया काफी फोकस्ड है डोमेस्टिक मार्केट में। तो इसमें काफी अच्छे से इसने परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड अपने बिजनेस ब्रांड सबको काफी अच्छे से ग्रो किया है। तो इन्वेस्टर्स काफी FII DIA ने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इसमें दोस्तों। पी रेशियो की अगर हम बात करें तो पी रेशियो
ऑन एन एवरेज अराउंड 35 टू 40 रहता है दोस्तों। और लास्ट कुछ साल में क्योंकि फार्मा में बहुत ज्यादा स्टॉक्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लिमिटेड थे, तो इस वजह से ये काफी भाग गया था। अभी अगर हम देखें तो ये 46 की पीई में है, तो मैं कहूंगा कि काइंड ऑफ नहीं है दोस्तों। स्पेशली अगर हम निफ्टी की देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 40 के ऊपर पीई रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, और ऐसे सिचुएशन में अगर लार्ज कैप में बाई करना है तो ये बिल्कुल बाई के लायक है दोस्तों। ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा ये सेपरेट कंपनी है दोस्तों, ये हॉर्लिक्स वाली कंपनी नहीं है जो एचयूएल ने एक्वायर किया था। ये एक सेपरेट कंपनी है, फार्मा कंपनी। और फाइजर, सैनोफी इंडिया, पीजी हेल्थ और एस्ट्राजेनेका फार्मा, ये बेसिकली ग्लोबल कंपनीज है दोस्तों। और इस एबॉट की तरह ये बाकी सारी कंपनीज भी जो है इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स ला रही है और काफी पुश कर रही है। और अबाउट इंडिया की बात करें तो इन कंपनीज के परफॉर्मेंस में भी अगर हम कंपेयर करके देखें तो अबाउट इंडिया का आरओसी आरओई बाकी सबके कंपेरिजन में काफी उमदा रहा है। और आरओसी लास्ट 10 इयर्स का एवरेज जो कंसिस्टेंसी दर्शाता है दोस्तों, ये भी बहुत उमदा है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ये भी काफी अमेजिंग है दोस्तों। अगर हम बाकी अपने पीयर्स से भी कंपेयर करें तो कोई रीजन काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों। पैसे बनते हैं लार्ज कैप में तो ऐसी कंपनी से बनते हैं दोस्तों। और 20% के रिटर्न्स इस तरह की कंपनी में सही वैल्यूएशन पे बाई करे तो बिल्कुल बनता है, और रिटेल इन्वेस्टर को इस तरह की कंपनीज में बाई करना चाहिए। अब अगर हम सेल्स ग्रोथ की रिसेंट टाइम्स की अगर बात करें तो हर क्वार्टर में ये लगातार इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। हालांकि पैंडेमिक के दौरान थोड़ा सा इसका सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कमा था, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हालांकि अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार ये इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। और अब अगर रिसेंट क्वार्टर्स की भी देखें तो ये इंक्रीज ही हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम देखें तो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। 23% बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है दोस्तों। अगर हम P&L की बात करें तो लगातार सेल्स इंक्रीज हो रही है दोस्तों। और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जो इनका कोर बिजनेस है, वो लगातार इनका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं आपको बोलूं, जब भी कोई भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट होता है ना दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी निशानी होती है एक कंपनी की, जिसमें इन्वेस्ट करने का कोई डाउट नहीं रहता है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें दोस्तों, तो इनका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो अमेजिंग रही है लास्ट 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। तीनों तीनों पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो बिल्कुल उमदा है दोस्तों। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज में अगर आप देखें, थोड़ा सा इनका डेट है दोस्तों, जो इन्होंने मार्च 2020 में दिख रहा है 175 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे अगर हम फिक्स्ड एसेट देखें वो भी इंक्रीज हुआ है दोस्तों। और ये दर्शाता है कि ये जो डेट है दोस्तों, ये इन लोगों ने फिक्स्ड एसेट को बढ़ाने में लिया था। तो ये कुछ कोई खराब बात नहीं होती दोस्तों, ये तो एक्चुअली अच्छी चीज है, जिससे दिखता है कि कंपनी ग्रोथ की तरफ फोकस्ड है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव रहा है, और नेट कैश फ्लो भी काफी अच्छा रहा है दोस्तों। आरओसी की बात करें तो लगातार दोस्तों इसने 30% के ऊपर का आरओसी मेंटेन किया है, जो कि काफी उमदा है दोस्तों। और डेटर डेज अगर हम बात करें, यानी कि पेमेंट के लिए जो टाइम लगता है, तो वो भी काफी हेल्दी रहा है दोस्तों। 28 डेज हेल्दी। शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है। एफआईआई डीआई की बात करें तो उनका भी स्टेक यहाँ पे ऑलरेडी है। हालांकि हम देखें तो एफआईआई ने अपना स्टेक धीरे धीरे कम किया है, और उसका एक मेजर रीजन मुझे ये भी लगता है कि अबाउट इंडिया की जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई हो गई है दोस्तों। और डीआईआई की बात करें दोस्तों तो इन लोगों ने धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाया था। और एक मेजर रीजन मुझे जो लगता है कि जून 2019 के बाद जो हम धीरे धीरे स्टेक कम होते हुए देखें, ये मेजरली ओवर वैल्यूएशन के वजह से है। और कमिंग क्वार्टर में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये 5.82 से अचानक से फिर से स्टेक बढ़ने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और डीआईआई जो है ये काफी स्मार्ट होते हैं, इनको पता होता है कि ओवर वैल्यूएशन हो गया है। कंसोलिडेशन के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टेक बढ़ाएंगे दोस्तों, और ऐसे बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी पे ये दोस्तों। फाइनेंशियल एनालिसिस तो समझ लिया, अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और आरएसआई लेस देन 30 है। ये बहुत ही अच्छे टेक्निकल चार्ट्स होते हैं दोस्तों। ये जो दो चार्ट्स हैं, ये हमें क्लियरली बताते हैं कि ये सही टाइम है दोस्तों बाई करने का। और इस तरीके से अगर हम मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज और आरएसआई लेस देन 30 पे बाई करते हैं ना दोस्तों,
तो ये रिटर्न्स हमारे अगर लॉन्ग टर्म में अबाउट इंडिया 15 टू 16% के रिटर्न देती है, तो इस तरीके से बाई करने से हमारे रिटर्न्स इजीली 20% होते हैं दोस्तों। पैसे अगर बनाने हैं तो इस तरीके से बनते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज समझनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो अबाउट इंडिया कई बार लगातार कंसोलिडेशन में जाता रहा है। अगर हम 2010 टू 2014 देखें तो काफी कंसोलिडेट किया था, उसके बाद 2015 टू 2017 2 साल वो कंसोलिडेट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2018 जुलाई टू 2019 में 1 साल के आसपास कंसोलिडेट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक जो है, और इसके बाद जो है ये यहाँ से थोड़ा टाइम और भी कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन हमें नहीं पता ये कितने टाइम कंसोलिडेट करता है। लेकिन एक अच्छी टाइम है यहाँ पे, अगर हमको 100 रुपीज लगाना है अबाउट इंडिया में, तो हम 30, 35 रुपीज, 40 रुपीज अभी लगा सकते हैं दोस्तों, और प्रॉब्ली 6 मंथ्स डाउन द लाइन फिर से हम देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहां पे हम एक और लॉट बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चीज आपको बता दूं, तो ये एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से मैंने ये वीडियो बनाया। इस तरीके से अगर आप स्टॉक्स को एनालाइज करके इन्वेस्ट करना सीखोगे तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।